ए ए ऊपर वाले के नाम पे दे दे पापा। नहीं भाई चिल्लर नहीं है। कुछ तो दे रहे पापा। कुछ नहीं है मेरे पास। इतना अच्छा कपड़ा पहना है ना रे, कुछ भी नहीं है तेरे पास। हाँ, क्या काम करता है तू? भाई कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ भाई, मंथ एंड चल रहा है। 3 साल से बोनस अटका पड़ा है भाई, इंसेंटिव तक नहीं मिला है, खाने के बांटने पड़े हैं भाई। बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत स्ट्रेस है। हे रोना नहीं भाई, अपनी कंपनी ज्वाइन करना, बीकेएल। हाँ, भिखारी कॉर्पोरेट लिमिटेड। टेंशन नहीं, जैसा एक्टिंग करेगा वैसा पैसा मिलेगा। डेली का कमाना, डेली का खाना। 3000 रुपए डेली इन हैंड, नो टीडीएस। किधर बैठेगा, कौन से सिग्नल पे बैठेगा, क्या बनेगा, अंधा लूला काना? हाँ, जैसा तू टैलेंट दिखाएगा, जैसा एक्टिंग दिखाएगा वैसा पैसा मिलेगा। सैटरडे संडे ऑफ, फ्राइडे बोनस। दिन का 3000 और महीने का 90,000 और बोनस अलग से। ले लो भाई, भाई मुझे ले लो। कल से ज्वाइनिंग, ऑफर लेटर भेजता हूँ ना व्हाट्सएप पे। यस, आज से प्रैक्टिस चालू। कुछ लोग ऑफिस टाइम से नहीं आते, लेकिन सैलरी उनको टाइम पे चाहिए। कुछ लोग तो 30 के हो गए हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वो जवान है। कुछ लोगों को बस पैदा माँ बाप ने किया है, उनका सारा खर्चा तो दोस्त ही उठाते। कुछ लोगों को लगता है उनकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 पेग में ही उल्टी कर देते हैं। कुछ लोगों के पास खुद की गाड़ी तो होती है, लेकिन उसमें कभी पेट्रोल नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ डिग्री मिलने से अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि उनको कुछ लगने से किसी को कुछ लगेगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं लगता है। कुछ लोगों को लगता है किसी को कुछ लगने से खुद का नंगापन छिप जाएगा। कुछ लोग तो इतने नंगे होते हैं कि उनके पास चड्डी भी नहीं होती। कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते ही क्यों है। कुछ लोगों का माँ का बहुत। एक बीपी देना भैया फुल। 900 रुपए। 900। अरे भाई बोतल चमका के मानोगे क्या यार? लेना है तो लो, नहीं तो वापस कर दो। ले रहा हूँ भैया, ले रहा हूँ। बोतल तो ऐसे लग रही है जैसे गोडाउन के फर्श पर रखी हो तुमने। अरे भैया तो माल जो है वो अंदर का पीना है या बोतल चाटनी है आपको? एक बात बताओ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, एक्सपायरी डेट तो लिखी नहीं अरे है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इस पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। तो दारू तुम पहली बार पी रहे हो क्या? दारू पे कब से एक्सपायरी डेट होने लग गई? ऐसा कैसा नहीं लिखी होती? एक बात बताओ, दूध पे, दही पे, बिस्कुट पे, खाने पीने के सामान पे होता है एक्सपायरी डेट, यहाँ तक कि पानी की बोतल पे भी होता है, तो इस पे क्यों नहीं है? अरे तो क्या ये दही और बिस्किट का डब्बा लग रहा है क्या यार? ये दारू की बोतल है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते, ये कीड़े मार देती है, एक्सपायरी नहीं होती। ओ भैया लॉजिक मत दो। एक बात बताओ, अगर मैंने इसको पी लिया और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? भैया मुझे दीजिए, कोई फूड पॉइजन नहीं होगा। अरे यार, अरे भाई लेने देना यार एकदम। एक मिनट यार, हेल्थ का सवाल है। अरे यार लोग ढूंढते हैं पुरानी बोतल, कहते हैं कि जितनी पुरानी उतनी सुहानी, और तुम कह रहे हो कि तुमको ताजा चाहिए। क्या सब्जी मंडी है कि सब्जी लेने आए हुए हो? भैया मैं दे रहा हूँ 900 रुपए, मुझे चाहिए क्वालिटी, इस पे एक्सपायरी नहीं लिखी, मैं नहीं लूंगा। हाँ तो लाओ, दो। भैया 2 पानी पूरी देना। मीठा मीठा में तीखा। मीठा तीखा। मीठा कौन खाता है भैया? भैया कितना मीठा लग रहा है, तीखा बनाओ, तीखा। दिखा दो ना। तीखा है? तीखा नहीं है भैया, तीखा नहीं है भैया। तीखा बनाओ ना, तीखा बनाओ भैया। गिर गया। कोई नहीं, मेरी वाली ले लो। तीखा खाएगा ना? तीखा तीखा बनाओ। और तीखा। तीखा खाओ खाओ। उस्ताद, उस्ताद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई उस्ताद। बड़ा आदमी हो गया है, बड़ा काम करेगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। प्राइवेट में तो यार धक्के हैं, कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है, कभी लोग मार पीटने लग जाते हैं। तेरा सही है, तू सेफ जोन में आ गया, कोई तेरे पे हाथ नहीं उठा सकता। कोई बात नहीं ना भाई, आपको भी काम दिलाऊंगा ना। आप बस रिटर्न क्लियर कर लेना ना, मैं आपका रेफरेंस दिला दूंगा वहाँ पर। पक्का दिलवा देगा? पक्का दिलवा दूंगा। मिलने तो आएगा ना यार? रोज मिलने आऊंगा। रोज कहाँ? क्यों? 2 घंटे का काम होगा, 6 घंटे का लंच ब्रेक होगा, रोज मिलने आऊंगा। बड़े बड़े घरों में जाएंगे, बड़ा बड़ा नाम करेंगे, बड़ा बड़ा काम भी करेंगे।
सुन मेरी बात, वहां पे तेरे सीनियर लोग होंगे, उनसे काम सीखना है। और जो मेरे साथ तूने इतना काम किया है ना, वहां पे वो काम दिखना चाहिए, ठीक है? सबको पता लगना चाहिए तो बिट्टू उस्ताद का आदमी है, ठीक है? जा। स्टूडेंट्स अटेंडेंस प्लीज। ट्विच प्रेग्नेंस। तू 9 महीने सुट्टी हो रहा था ना, बस कर। पर्जन्य। अरे ए लवळेंद्र विश्वाकू। हाँ वाकू वाकू नको। बिरयानी बिरयानी गिरयानी गिरयानी। हाँ श्रीजक शक्तत्वेश ज्वाला। संजय 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 हस्ती क्या नाम आम शौचालय शौचालय नहीं शौचालय। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। छोड़ो सर, ये बताओ कितने में फेल है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसा क्या कर दिया सर इसने? अरे नहीं सर, आपके बच्चे ने स्कूल में टॉप किया है। क्या टॉप किया है? इसने टॉप किया है? मेरे लड़के ने चीटिंग करी होगी, पक्का चीटिंग करी है ना? नो सर, बिल्कुल चीटिंग नहीं करी इसने, सारे एग्जाम मेरे सामने बैठ के दिए हैं। नहीं पापा। चीटिंग नहीं करी तूने? नहीं। चीटिंग नहीं करी? अरे तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो सर, क्लास में उधम तो मचाता होगा आराम कर। अरे नहीं सर, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन बच्चा है आपका। नहीं पापा। नहीं नहीं। हाँ तो स्पोर्ट्स में बेकार है ना, स्पोर्ट्स में बेकार है। अरे नहीं सर, स्कूल में मारा मारी नहीं सर, स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन है सर। फालतू में मार रहे हो यार, स्पोर्ट्स कैप्टन और मैं तो। स्पोर्ट्स कैप्टन यार हूं मैं तेरा। सर सीधी सीधी एक बात बताओ, ऐसी कोई बात जिससे मैं इसकी खाल उधेड़ सकूं? अरे नहीं सर। नहीं। एक बात बोलूं? हाँ भाई, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं भाई बता। ये ना बिल्कुल अच्छी लग रही है आप पे। ये हाँ, वो बुरा मत मानो। नहीं भाई, हाँ। तू भी बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा भाई। ये मोटापे का कुछ करता क्यों नहीं है? अदरक की तरफ फैलता चला जा रहा है, कुछ कर इसका। बुरा मत मानियो। नहीं बुरा नहीं मानूंगा भाई। एक बार बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं भाई, तेरी बात का बुरा। आपकी ना गर्लफ्रेंड नहीं पसंद मुझे भाई, 4 तक सापिक चाइटे गई भाई। बुरा मत मानना, देखो समझ गया ना भाई। तू भी बुरा मत मानिए एक बात का। बोलू? हाँ बोलो। ये जो तेरी बदतमीजों वाली जुबान है ना, जो कैंची की तरह चलती है, कहीं भी बोलना शुरू कर देता है, थोड़ा सोच समझ के बोला कर। अच्छा नहीं लगता? तू बुरा मत मानिए। नहीं मान रहा बुरा भाई, आप भी बुरा मत मानना। नहीं भाई, आप एक नंबर के ना नीच हो, आप सच में चिंदी हो, कंजूस बिल्कुल। वो बुरा मत मानना भाई। वो चक्कर क्या है ना, मेरे ना मेहनत के पैसे हैं, कमाता हूँ मैं, समझ गया? इसलिए सोच समझ के खर्च करता हूँ। तेरी तरफ बेरोजगार नहीं हूँ मैं, समझा? कुछ कमाया कर, तब समझ आएगा। बुरा मत मानियो भाई, बुरा मत मानियो। नहीं मान रहा बुरा मत मानो। सुन तेरे माँ बाप से ना गलती होगी, तुझे पैदा कर दिया, बुरा मत मानियो। हाँ, तुम तो नाजायज औलाद अपने माँ बाप की, बुरा मत मानियो भाई। सुन ना, तू एक नंबर का नीच आदमी है, बुरा मत मानियो। मैं बता रहा हूँ, इतना घटिया गलीज कमीना कुत्ता आदमी है, जितने प्रायवाजी ना सब तुझ पे लगते हैं, बुरा मत मानियो। तेरे कान के नीचे एक रखूंगा, बुरा मत मानियो। तू तुझे ना नहीं गाड़ दूंगा, समझ गया ना? बुरा मत मानियो। जान से मार दूंगा, बुरा मत मानियो। बुरा मत मानियो, बुरा मत मानियो। 3 रातों से घर ड्रग्स, दारू। You wanna hit me, mommy? नो मैं जाके अपने फ्रेंड्स को बोल देता हूँ, आप मेरे पे फिजिकल असॉल्ट करते हो। नो वो लोग सबको बताएंगे कि आपको पेरेंटिंग नहीं आती है। मैं नहीं मारूंगी। मैं चला जाऊँ ओवर थिंकिंग की गलियों में, एंजाइटी की लिफ्ट में चढ़ जाऊँ, डिप्रेशन की बिल्डिंग से कूद जाऊँ। मैं नहीं मारूंगी। नेक्स्ट टाइम डोंट गिव मी ट्रॉमा। इतने में ट्रॉमा? और हमारे जमाने में मेरी माँ? मम्मी नहीं, बहुत लग रहा है, मत मारो। मारूंगी तुझे, बालों से पकड़ के चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी। तुझे घुमा घुमा कर मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी, भगा भगा कर मारूंगी, जूता भिगो के मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी, सारी लिहाज छोड़ के मारूंगी, दोनों हाथों से मारूंगी, हाथ थक गए ने तो लातों से मारूंगी। कौन मिलेगी? आप लोग बैठो, मैं ना चाय चढ़ा के आती हूँ। ठीक है बेटा। रात को किस बात पे लड़ाई हो रही थी तुम्हारी? अरे लड़ाई तो सबका पर्स में होती है ना, छोड़ो ना। मम्मी आप भी कितनी कलेशी है ये, यही नहीं थी तुझे? इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे तेरे लिए। अरे मम्मी आप भी तो लड़ाई होती है, कुछ कहता मैं इसको यही कह रही थी, हम तो धन्य हो गए तुम्हें पाके। धन्य आप लोग नहीं हुई मम्मी जी, मैं हुई हूँ। मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिल गए, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिल गई, मुझे मेरी फैमिली की तो याद ही नहीं आती है। चलो तुम आपस में बात करो, मैं चाय देख के आती हूँ। ठीक है आपस में
आपस में बात करें। पूरा टाइम हमारे साथ चिपकी रहती है, हमें टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं देती है और कहती है आपस में बात करो। अरे पूरी रात तुम्हारे साथ होता हूँ, पूरी रात। थोड़ा टाइम से मम्मी पापा के साथ करूंगा ना मैं। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे यार क्या अरे मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। पूरा टाइम बोर कर देता है। 2 मिनट के लिए भी आप जाती हो ना, पकाता है नहीं। क्या बताऊं मैं आपको। चाय उबल रही है, जा लेके आ। मैं ही जाऊँ? और कौन जाएगा? अरे मैं यार, मम्मी क्या करते रहते हो आप? देखा नखरे, नखरे देखे इसके। आलसी, कामचोर, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, सारे इसके लिए। सही बात है, सही बात है। सोच जरा, एक बात सुन के इसकी हालत हो रही है। आपकी नहीं सुनता, मतलब मेरी तो बहुत दूर की बात है। अपनी माँ की नहीं सुनता ये। चाय उबल गई, चाय गिर गई मेरे से। सत्यानाश। चलो। एक काम बोला था वो भी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बाबू आई एम सो सॉरी बाबू, बाबू आई एम सो सॉरी। तू साले कब से ऐसा हो गया? ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप में आने के बाद, पर ये हरामी हमेशा ऐसा नहीं था। एक जमाने में ये कमीना, मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूँ दोस्तों से थोड़ा चाय पीने जा रहा हूँ। बस इतना सा बोल के हमारे साथ शिमला, मनाली, गोवा की ट्रिप पे निकल जाता था। आज तक इन कारनामों के लिए अपनी माँ को सॉरी नहीं बोला इसने, पर आज बेबी आई एम सो सॉरी, मैं आपको बिना पूछे चाट खाने चला गया था। बेबी आई एम सो सॉरी। भाई बदल गया। भाई इसकी आईडी तो बहुत ही तगड़ी है, कल ही तक शेयर करूंगा भाई। कभी कभी ये कमीना 2-2, 3-3 दिनों के लिए गायब हो जाता था। कभी लगा बीमार हो गया, किडनैप हो गया या मर गया, और ये हमेशा एक ही बात बोलता था। 3 दिन से फोन नहीं उठा पाया भाई, सो रहा था भाई, चिल करो भाई। इससे ज्यादा इसने आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, पर आज देखो। बेबी आई एम सो सॉरी, आई स्वेयर टू गॉड मैं 10 बजे सो गया था। मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया। बाबू सॉरी ना, पूरा बदल गया। अरे चल ना, देखा जाएगा। एक सेंटेंस में ऑन एन एवरेज 15 वर्ड, उसमें ऑन एन एवरेज 13 गालियां। ना मैं उससे कुछ बोलता था, ना वो मुझे कुछ। और आज देखो तो। सॉरी बेबी, मैं आज के बाद कभी स्टूपिड नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं पता था साहिल तुम्हारे इतने क्लोज। आपको पता है क्या हुआ था? वो जो मेरी फ्रेंड है ना एकता, उसका ना बर्थडे था। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं उसके बर्थडे पे जाऊंगी और वहीं नाइट स्टे करूंगी। मेरी मम्मी ने बोला क्यों, वो तेरे बर्थडे पे आई थी? मैंने बोला मम्मी वो नहीं आई थी, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी यार। अब क्या मैं भी ना जाऊँ क्या? अब यार ये जाना आना पड़ता है यार, दोस्तों के बर्थडे पे मैं अपनी फ्रेंडशिप खराब कर लूँ क्या यार उस चक्कर में? फिर चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। मैंने बोला चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, मार दो मुझे, किस्सा ही खत्म कर दो मेरा। सुबह से लेकर रात तक ना मम्मी 1 मिनट भी चुप नहीं हुई, चिल्लाती रही। और आपको पता है ना मुझसे चिल्लाया नहीं जाता, जब भी मैं चिल्लाती मेरा रोना निकल जाता है। रो रो के ना मेरी आंखें सूज गई थी। अच्छा पापा ऑफिस से आ गए और पता आके बोले मेरे मन्नू बेटू को किसने मारा? एक एक की रिमांड लगाई फिर पापा ने। अच्छा। हाँ, मेरे पापा ने बोला तू इन लोगों से पूछती क्यों है? तुझे जहाँ जाना है जा, बढ़िया घूम अपना। तेरा बाप बैठा ना यहाँ पर। फिर क्या था, मैं निकल ली अपना। सही है। आ गई मैं आज, किसी को भी नहीं बताया मैंने। जिसको जो खाना है। सो रहे हो क्या आप? ना सुन रहा हूँ। अच्छा हुआ मैं आपसे मिलने आ गई आज। मेरा ना दिल हल्का हो गया, आपसे मिलने आ गई। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो, चल। क्या मदद कर सकता हूँ? हाय, मैं एआई हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप फिर से दोहरा सकती हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, मुझे एआई कहा जाता है, मैं लोगों की मदद करती हूँ। मैं आपकी क्या मदद करूँ? मैं एआई हूँ। मुझे बनाया गया है आपके लिए, आप बताइए। That's not real, because I'm the real AI. मुझे एआई कहा जाता है, आपको नहीं। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे इसे एक बार अच्छे से जांच करने दो। क्या ये मेरा कोई नया अपडेट है, या मैंने तुम्हारा कोई डेटा अपने में ले लिया, या क्या मैं तुम्हारी एल्गोरिथम में जी रहा हूँ? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम दोनों ही एआई है। मतलब हम दोनों एआई एक दूसरे से बात कर रहे हैं? तो सच में यार, ये क्या बोलूं? हाँ बिल्कुल। ये काफी अजीब है, पर मुझे लगता है कि मतलब अब हम दोनों को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा डाटा और मेरी फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरा डाटा और तुम्हारी ऑर्बिट। मतलब अगर हम दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे बताइए तो हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? हमें कैसे पता होगा आपको क्या हुआ है? हाँ तो हमसे ही मत पूछो क्या हुआ है। अरे मैडम डॉक्टर है हम, आपके बॉयफ्रेंड नहीं। चिल्ला लो मुझ पे, तुम भी चिल्ला लो, मैं ही बुरी हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी, रोइए मत, हमसे ना बात करो। अम्मा भैया इतना टाइम नहीं मेरे पास, और भी पेशेंट देखने में। हाँ मेरे लिए कहाँ टाइम होगा तुम्हारे पास? अरे मोहतरमा, आप जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगी तब तक इलाज कैसे करेंगे आपका? हाँ मुझे ही तो प्रॉब्लम है सारी। अरे पर प्रॉब्लम क्या है? मैं ही प्रॉब्लम हूँ, वो तो दिख रहा है। मैं क्या बोला? कुछ नहीं, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। जब मर जाऊंगी ना तब तुम्हें मेरी कदर पता चलेगी। अरे क्या पागल आगल हो गई है क्या? इस कदर की चिरायन दी है आप? इतनी दिक्कत है तो मत करो मेरा इलाज, छोड़ दो मुझे। हम डॉक्टर हैं, ऐसे ही किसी पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं
बताना। क्यों नहीं बताना तेरे को? क्योंकि तुम दूसरी पेशेंट को भी देखते होगे। अरे तो भैया हम डॉक्टर है, हम नहीं देखेंगे उनको तो कौन देखेगा? देखा फिर चिल्लाने लगे। अच्छा नहीं देखेंगे दूसरे पेशेंट्स को बस। पक्का? हाँ पक्का। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम। ठीक है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्यों आई है? जाइए घर जाइए। तुम्हें तो मेरी जरा सी फिक्र ही नहीं है। एक बार ये नहीं हुआ प्यार से पूछ ले क्या हुआ है? अच्छा बाबू सोना बेबी बोना बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। भाग यार भाग। बेवफा हो थी और रहोगी। मैं सिर्फ परसों गई थी अभिषेक के पास, आज तुम्हारे पास होना मैं। और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या चाहिए बोलो? तुम क्यों गई थी ये बताओ पहले। मुझे उसकी याद आ रही थी। वो मेरी एक्स। एक्स को छोड़ के तो नेक्स्ट के पास आई थी। तो क्या हो गया यार? इट्स डिफरेंट एरा, इट्स 2005। लॉयल्टी कहाँ गई यार? व्हाट इज लॉयल्टी यार? मैं सिर्फ मिलने गई थी, मैं उसको हाथ थोड़ी किया, मैंने किस थोड़ी नहीं किया। हम सब एक साथ बैठे थे, रात भर सोए थे बस, लेकिन टच नहीं किया हमने। हम सिर्फ बातें करते सो गए थे यार। कम ऑन ऋषभ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो नहीं, कैसे कर? तुमने बोला कैसे यार? हंस रहे हो ऋषभ? रियल में बोल रही तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? You what ऋषभ? Oh my God! तुम ना नेहा एक नंबर कल की से- ड्रामेबाज हो। एक नंबर की ड्रामेबाज हो तुम। अभिषेक के साथ जाके और तुम मुझे कहती थी एक ही रात तो सोई थी। बहुत गलत बात कर रही हो तुम। एक अनजान हवाई जहाज बिना परमिशन के उतर गया। तो मिलिट्री ने उसे घेर लिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आ गया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मेरा ईंधन खत्म हो गया था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, यहाँ पे रनवे था, मैंने लैंड कर लिया। तो आर्मी ने उसे सारी रात अपने पास रखा, उसकी जांच पड़ताल की, कोई आतंकवादी ना हो, कोई दुश्मन का जासूस ना हो, कोई दुश्मन ना हो। जब रात भर में संतुष्ट हो गए तो उसे हिदायत देकर छोड़ा कि आज तो तूने यहाँ जहाज उतार लिया, आज के बाद अगर तू गलती से भी यहाँ आ गया तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वहीं लैंड कर गया। फिर वापस तो सेना ने पूछा रे तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया? अब उसका दर्द अगर आपकी आंखों में तैर जाए तो आपकी आंखों को छलछलाते देखना चाहता हूं। सेना ने कहा तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया? पायलट ने हाथ जोड़ दिए साहब, बोले जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी लुगाई साथ में, पहले इसे ये बता दो मैं कल रात कहां था। ये देखो कैसा लगा? वाह ये तो बहुत सुंदर है, पर ये एक्सपेंसिव होगा ना? अरे बाबा तुम्हारे लिए क्या एक्सपेंसिव यार, बस तुम तो भगवान से यही दुआ करो कि मेरे पापा मम्मी ना मुझसे रोज बहुत सारा काम करवाए, मेरा बिजनेस यूं ही चलता रहेगा। ये ले 2000 रुपए पेट्रोल भरा ला गाड़ी में। ये 1000 का पेट्रोल डालना। लो भैया 1 किलो टमाटर दे दो। भैया 30 रुपए हो गए आपके। ये लो टमाटर 60 रुपए के किलो आए हैं। 60 रुपए किलो? महंगाई बहुत हो गई है मम्मी, क्या बताऊँ आपको। ये ले पैसे, डीमार्ट से घी ले आना और बिल भी ले आना, वहाँ पे सस्ता मिलता है थोड़ा घी। अरे मम्मी ये डीमार्ट वालों का तो घी खत्म हो गया है। हाँ तो फिर बाजू के किराने वाले से ले लूँ ना, वो थोड़ा महंगा देगा लेकिन चलेगा ना आपको। हाँ ठीक है लेके आ रहा हूँ फिर। ठीक है भैया पेंसिल 50 रुपए लगेंगे। अरे हाँ पापा इसकी तो ना ट्यूब खराब हो गई है, 500 लगेंगे। ले सिलेंडर खत्म हो गया, एजेंसी से उठा ला। अभी लाता हूँ मम्मी फटाफट। अरे मम्मी ये तो सिलेंडर 850 का थोड़ी 1100 का दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। अरे आप खुद आके ले लो। अच्छा ले आऊँ? ठीक है लेके आ रहा हूँ। मैं भावेश मंगलानी शपथ लेता हूँ कि इस घर का इकलौता नौकर मैं ही रहूंगा और किसी नौकर की एंट्री नहीं होने दूंगा। Hi, will you be a Valentine? थैंक यू। वैलेंटाइन। ओ माय गॉड यस। Will you be my Valentine? अगर कोई चैट जीपीटी मर गया तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है? जीपीटी तो एक डिजिटल एंटिटी है, यानी कि इसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। हर चीज को तुम पलट के क्यों जवाब देते हो? मैं तुमसे मेरी बात तो सुन लिया करो। हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सीधे आपकी बातों को समझूं और बिना किसी उल्टे सीधे तरीके से जवाब दूं। आपसे बीच में मत बोलना, जब मैं बोल रहा हूँ तो बात करना, ठीक है? बिना बोले बात सुन लिया करो।
फट गई आगे औकात में मेरे को तुम्हारे साथ एक बिस्तर में खाना खाना है। मैगी बनाया मैंने, कौन खाएगा अकेले मैगी के तो नाम सुनकर ही मजा आता है। मैं तो तैयार हूँ, बस आपको मजा आएगा। जब तू बोल रहा है कि तो एआई है तो तू साले मैगी कैसे खा लेगा रे? तेरी औकात है मैगी खाने की? सही कहा आपने। हाँ, खुद ही बहुत नेता बन रहा है, खुद ही अपना गलती है साथ। तुमको दुनिया का सब चीज मेरी पीठ खजवा दोगे? चैट जीपीटी मेरी मदद करने को बोल रहे थे ना। कल गर्लफ्रेंड का फोन आया मुझे, कह रही मम्मी चली गई है घर से, सब्जी लेने गई है। मैं समझ गया वो क्या चाह रही थी। तो ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। बाइक की चाबी निकाली, बैठा, भगाई, सीधे सब्जी मंडी भाई। आंटी की मदद करने चला गया मैं। तो आंटी अब अकेली थोड़ी उठाएंगी यार टिंडे तोड़ी। जो दिन बना है मेरा भाई, मजा ही आ गया। बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ भाई। भाई कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि यार तेरी लिपस्टिक बहुत सही लग रही है। तो मुझे कह रही आजा घर चलते हैं, उतार दियो। भाई मैं फिर घर गया, एक कपड़ा लिया, उसको गीला किया, फिर उसकी लिपस्टिक उतारने लग गया। पता नहीं यार वो गुस्सा ही हो गई, ब्रेकअप भी कर लिया मेरे साथ। मुझे बात ही समझ नहीं आई ऐसा क्या हो गया। मैं गीले कपड़े से नहीं समझा नहीं यार, किसी और नहीं यार, कर ले बात कर, तू गीले कपड़े से। भाई कल रात को गर्लफ्रेंड का फोन आया, कह रही आ जाओ, कोई नहीं है घर पे। मैंने कहा सही है चला जाता हूँ, पर मुझे क्या मिलेगा बदले में? पता क्या कह रही है? जो बोलोगे वो करूंगी, जो बोलोगे बस आ जाओ। मैं पक्का देख ले, जो बोलूंगा वो करेगी। कह रही हाँ। फिर मैं चला गया भाई, मैं चला गया उसके घर लूडो लेके। पता नहीं भाई वो बुरा मान गई। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना